ओम शांति। विनाश ज्वाला कब और कैसे? विनाश ज्वाला से बचाएगी सिर्फ एक शक्ति, वो है निर्भयता। कैसे बचाएगी वो शक्ति हमें? इसके लिए हम बाबा की बातों को सुनेंगे। बाबा क्या कहते हैं? विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी। विनाश ज्वाला यदि हमारे अंदर निर्भयता है तो विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल नहीं लाएगी। कौन? निर्भयता। यदि हमारे अंदर निर्भयता है, विनाश इतना भयंकर हमारे सामने हो, आप सोच सकते हैं क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा विनाश? विनाश क्या कर सकता है? पुराना चीज को सफाई कर सकता है। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाएगा और इसे फांसी थोड़ी लगा देगा। और कुछ ज्यादा हो सकता है क्या? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि शरीर छूट जाएगा, छूट जाए। छूट जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं भाई जी, दूसरा मिल जाएगा। दूसरा मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो कर चले जाएंगे ना। हाँ, एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर ले लेंगे। हमें घर जाना है, हमें घर जाने से कोई डर लगता है क्या? हम तो निर्भय हैं, हम तो आत्मा हैं। या तो हम ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरा शरीर लेंगे, नहीं तो आप परम जाके आराम करेंगे। हमें कोई भी मार नहीं सकता, हमें कोई जला नहीं सकता, हमें कोई काट नहीं सकता, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए बाबा हमें रोजाना कहते कि अपने को आत्मा समझो। निर्भय बनने का आधार यही है, तरीका यही है, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझना मुश्किल है कि आसान है? ठीक है भाई जी, है ना? तो हमें अपनी जो बात हमारे लिए सहज है उसको हम सीखें, उसको हम जानें, उसको हम करें। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखना है। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे। आत्माओं को क्या देनी है? शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच, कौन सी अग्नि है? भय की अग्नि, जिसको कुरान में दोजख की आग कहा गया है। कुरान में इसको क्या कहा है? दोजख की आग, नरक की आग। भय की आग को नरक की आग कहा गया है। समझ गए बात को? तो इस वो कहते हैं कि आपको दोजख की आग में नहीं जलना, भय की आग में नहीं जलना, क्योंकि ये नरक में ले जाती है हमें, ये नरक में ले जाती है। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता की के कारण खुशी में नाचेगी। अब किसी प्रकार की भय की आग ही नहीं लग रही, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो,
किसी भी तरीके से ये शरीर, मेरा परिवार, मेरा सामान, मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं, तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। शीतलता की शक्ति के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। विनाश देख भी स्थापना के नजारे देखेंगे। नयन मुक्ति अर्थात स्वीट होम। नयनों में क्या होगा? मुक्ति अर्थात स्वीट होम, और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के दृश्य समाये होंगे। भाई जी, हाँ, जिस समय विनाश होगा उस समय का साक्षात्कार होगा। तो किस बात का साक्षात्कार? साक्षात्कार मतलब क्यों कराएंगे? अपने आप वो अपने आप होगा। कोई साक्षात्कार बाबा विनाश के टाइम पे नहीं कराएंगे। साक्षात्कार अब हो रहा है। अब आप ये मुरली पढ़ रहे हो, आपको अब समझ में आ रहा है। साक्षात्कार समझ में आना। आप मंथन कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप साक्षात्कार कर रहे हैं। उस समय साक्षात्कार नहीं होगा। ये जो आप मुरली को समझ पा रहे हो, ये साक्षात्कार है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, मैं आपको स्पष्ट हूं। ये कैसे साक्षात्कार है? हाँ जी, बताइए भाई जी। अच्छा, बाबा बोला था ना कि शुरू में बहुत साक्षात्कार हुआ था, लास्ट में भी ऐसा ही होगा। देखिए, साक्षात्कार आज तक आपने कभी साक्षात्कार दिया? इंटरव्यू दिया कभी आपने? नहीं दिया। शादी हो गई? जी। जब शादी हुई तो इंटरव्यू नहीं हुआ था? हाँ। भाई, चाहे थोड़ा बहुत परिवार के साथ, किसके साथ, आपको आपके पति के बारे में जानकारी मिली और उनको आपके बारे में जानकारी मिली, चाहे आपको मिलने ना दिया गया हो। बहुत पुराने जमाने की बात हो, जब एक दूसरे को देखने नहीं दिया जाता था, परिवार वाले लोग लड़की को सब बताते थे, आपका पति ये करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है। वो अपने दिमाग में इमेज बना के रहती थी, मेरा पति ऐसा है, और उसको लड़की के बारे में है, उस इमेज बना के कि मेरी पत्नी ऐसी है। और आजकल आमने सामने बिठा देते हैं कि आपस में एक दूसरे को जान लो। टाइम देते हैं कि कभी कभी आप पार्क में मिलो, कई 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा बैठकर आप आपस में एक दूसरे को समझ लो। आपको जमे तो रिश्ता करो, आपको नहीं होता तो ये मत करो। ये भी क्या है? साक्षात्कार, इंटरव्यू। बात मेरी समझ में आई है? साक्षात्कार या इंटरव्यू का मतलब है समझ में आना। आपने उसको समझा, आपने आपको समझा, ये इंटरव्यू। कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो कंपनी के मालिक है, मैनेजर है, जो भी हमारा इंटरव्यू ले रहा है, वो हमें पहचानता है, समझता है कि क्या ये मेरे काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और वो ये समझता है कि क्या मेरे को जितने पैसे चाहिए वो ये दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों का एक दूसरे को समझना इंटरव्यू है। तो ये साक्षात्कार है, बाबा की ज्ञान को समझ ले, ये हमें समझ में आ गया, साक्षात्कार हो गया। ये साक्षात्कार हो रहा है कि आप यदि निर्भय होंगे, आपको भय ही नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई, तो आज की ये चर्चा करना हमारा सफल हो गया कि भय मुझे किस बात का है। भाई, आ गई है, सारा कुछ खत्म हो गया है, आग लग गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, हो जाने दो, हो रहा है, हो जाने दो। हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं ना, हमारे लिए तो स्वर्ग के दृश्य है ना। हमारी आंखों में तो मुक्ति और जीवन मुक्ति है ना। एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। हम तो और कुछ देख ही नहीं रहे, हम तो देख रहे हैं अच्छा है ये जल्द
खत्म हो और हमारे लिए हम घर जाएं और वापस स्वर्ग के अंदर पाठ बजाने के लिए आए। पाठ खत्म, हम बहुत अच्छी तरह, अगला पाठ आखिरी है, हमारे लिए नाटक समाप्त हुआ, अब हमें घर जाना है, अब हमें घर जाना है। ये धुन हमें लगी हुई हो, हमारे सामने स्पष्ट हो, जल्दी घर जाएं और जल्दी आए। घर जाने से पहले हमने अपने आप को तैयार करना है। ये हम यदि निर्भय हो गए, ज्ञान को हम समझेंगे तब, मतलब इस ज्ञान को हम समझेंगे तो उसी के द्वारा यही साक्षात्कार है ना, यही तो साक्षात्कार है ना। लास्ट में सबको साक्षात्कार होंगे, कैसे होंगे? आप साकाश बैठकर उन आत्माओं को देंगे, उनको ऐसे लगेगा कि वो बहन जी हमारे पास आई है और हमें समझा रही है, उनको लगेगा। आप उनको साक्षात्कार तब देंगे जब आपको समझ में आया हुआ। आप यदि रो रहे होंगे उस समय तो साक्षात्कार करने कौन जाएगा? जिसने मेहनत कर रखी होगी, जिसने अपने आप को तैयार कर रखा होगा, जिसने साक्षात्कार कर लिया होगा। जिसने खुद साक्षात्कार नहीं किया वो किसी को साक्षात्कार कैसे कराएगा? हाँ जी, बाबा बोलते हैं ना, मेरी सोल का प्रभाव भी बहुत होगा। 8-9 भी जिसका जैसा जिसका हिसाब, इविल सोल वाले भी जिन एक ही पूछते थे उनको, अगर हम बाबा का परिचय देंगे उन आत्मा को, क्या वो बातों को समझेंगे बाबा के परिचय को? हमने ठेका लिया है, आपने ठेका लिया है, आपने ठेका लिया है। सुनो, ठेकेदार बाबा, हमने अपनी तरफ से संदेश सारे संसार की आत्माओं को देना है। जो लेवे उसका भला, जो ना लेवे उसका भला। सोचता है कि मेरी मूली को आज इतने लोगों ने पढ़ा, किसने क्या समझा, किसने क्या समझा, किसने क्या समझा, किसने क्या नहीं समझा। वो सोचता है किसी के बारे में, किसने मुरली को कैसे पढ़ा, किसने मुरली को कैसे पढ़ा, किसने मुरली को कैसे पढ़ा। भाई जी, एंड में बाबा का संदेश देने की विधि क्या होगी? साकाश मनसा सेवा। सारे विश्व की आत्माओं को आप साकाश तभी दे सकेंगे जब आपने अपने आप को अभी समर्थ बना लिया होगा। वाचा से सुनाने का टाइम नहीं होगा। तो टाइम आप मेरे पास कोई कोर्स करना आता है, मेरे पास टाइम नहीं, जो देखना है देख लो, नहीं तो सैनिक चले जाओ, वहां जाके कोर्स कर लो। अब मैं एक को कोर्स कराने बैठू, मेरा दर्द हो जाएगा, मैं तो एक भी वीडियो बना पाऊंगा। आप वीडियो देख के आओ, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। बाकी अब ये कहो कि मैं आपको ABCD पढ़ा बैठूं तो वो इम्पॉसिबल है। तो मैं समझ में आ रहा है कि इंटरव्यू कुछ और नहीं है, ये ज्ञान समझना ही इंटरव्यू। रोजाना हमारा बाबा के साथ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का ये इंटरव्यू तो चल रहा है। हमें एक बात भी समझ में आ गई तो हमारा ये इंटरव्यू हो गया, साक्षात्कार हो गया। ठीक है, अपना घर और राज्य दिखाई देगा, लोग चिल्लाएंगे। कितना साफ दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप क्या कहेंगे? अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। कल पहले भी ऐसे आग लगी थी, बाढ़ आई थी, भूकंप आई थी, नाश हुआ, बम चले थे, सारे चिल्ला रहे थे, और आप शिव बाबा के साथ चलेंगे। आपको पता है कि बाबा हमें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार। चलो बाबा, घर चलते। हर एक सेकंड में सारी आत्माएं चिल्ला
वाला चिल्लाने वाला काम तो पहले हो जाएगा। इस समय आप शांत होंगे और वो चिल्ला रहे होंगे। बाबा कहता है कि वो तुम्हारी शांत अवस्था को देखकर आपके पास आएंगे। क्या है जो इस अवस्था में भी आप शांत हैं, वो हमें भी दे दो। तो आप उन्हें इशारा करेंगे। बोलने का टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं है। वो आपका इशारा ही समझ जाएंगे और आपके साथ चल देंगे। मेरिट आपके साथ नहीं है, मेरिट हर एक की अलग अलग है। कोई आपसे होशियार भी हो सकता है, आपके बराबर भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है। जाना तो सबको साथ है ना। आपका इशारा दूर बैठे भी लेंगे, मनसा सेवा के द्वारा आपके सामने भी लेंगे। इसमें इशारा घट जाने का देंगे। और क्या दोगे? आपको घर जा रहे तो उनको क्या कहोगे? ये बैठे रहो। आपको घर जाना है ना। आपकी बुद्धि में क्या है? आप बाबा के साथ जा रहे हो, आप उनको क्या कहोगे? आ जाओ। यदि आपको समझ में आया है कि आग लग गई है, सब कुछ हो रहा है, अब हमें बाबा के साथ जाना है, तो आप इस नशे में होंगे। आपका ये नशा, आपकी ये खुशी, आपकी ये निश्चयता उनको आपकी तरफ आकर्षित करेगी और आपका संकल्प उनको टच होगा। ओके, बस एक एक की तरफ देखने का भी टाइम नहीं होगा और वो आपको देख ले, आपको देख लेंगे। उनको आपको, आप नहीं देखेंगे उनको, वो आपको देखेंगे और वो इशारा ले लेंगे और वो आपके साथ चले जाएंगे। वो बाबा के साथ नहीं जाएंगे, जबकि जाना सबको एक सेकंड में है। वो अपने धर्म पिता इष्ट देव के पीछे जाएंगे। पीछे गैप नहीं होगा कोई। जैसे परमात्मा में, लास्ट वाली आत्मा में कोई गैप नहीं होगा। एक ही सेकंड में सारी परम अवस्था में, तो उससे पहले ये सब कुछ हो जाएगा। जो कुछ भी होना है वो उससे पहले होना है। किसी ने रोना है तो पहले रोना है, हंसना है तो पहले हंसना है। जो सुख दुख या खुशी को अनुभव करना है वो इसी समय ही करना है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने बुद्धि के अंदर ध्यान करनी है। बात समझ में आई है या नहीं आई? ये साक्षात्कार कर रहे हो, ये लाइन आप याद रखो। साक्षात्कार कोई अलग होने वाले नहीं है। पहले जैसे ज्ञान समझ में नहीं आता था, हाँ, तो अच्छा नहीं लगता था। अभी ज्ञान जितना समझ में आ रहा है, अंदर का एक खुशी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही यही साक्षात्कार। लास्ट में साक्षात्कार हो रहे। अब हम जितना बाबा के ज्ञान को साक्षात्कार मान लो हम देखते तो भी तो समझते ना भी ये दिखाया बाबा ने, तो ये बाबा ही तो दिखा रहा है। पहले से ज्यादा हमारी ये परिस्थितियां हाँ जी, क्या कह रहे हो? कह रहे परिस्थितियां आ रही है, पहले से ज्यादा परिस्थितियां आएंगी। उन परिस्थितियों को हम पास कर रहे हैं कि फेल हो रहा है, ये हम अपने आप को चेक करें। जहां कमी है उस कमी को फिलअप करें। फिर अगर फेल भी हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आगे आगे ध्यान, जो बीत गया उसको छोड़ दो। वो चिल्लाएंगे और आप देंगे। अब मंथन अब शुरू करना। अब तो हमने बाबा के महावाक्यों को पढ़ा, अब इस पर अपनी बुद्धि को करने के लिए देखना है। विनाश ज्वाला से बचाएगी सिर्फ एक शक्ति। बी के ज्ञान से जानिए निर्भयता की सच्ची शक्ति। विनाश की ज्वाला और आत्मा की परीक्षा। ये जो विनाश की ज्वाला है वो हम आत्मा का क्या है? पेपर है।
खाली विनाश ज्वाला को नहीं सोचिए, यहां इसके साथ सारी देख लीजिए, दुनिया की जो भी तरीके होंगे विनाश के, वो सारे के सारे किसके पेपर हैं? हमारे पेपर, हम आत्माओं के पेपर होने हैं। भाइयों और बहनों, संगम युग का अंतिम काल, विनाश का समय हमारे सामने है। दुनिया डगमगा रही है और आगे आने वाली विनाश ज्वाला की कल्पना मात्र से ही लोग कांप उठते हैं। समझ में आया? विनाश ज्वाला की कल्पना मात्र से ही लोग कांप उठते हैं। जब बात करो भाई बहन से, प्लीज बहन जी, प्लीज भाई जी, प्लीज बस बस डर लगता है, प्लीज ऐसी बातें हमें मत सुनाओ, ये बात मत सुनो। तुम सुन नहीं सकते, देख क्या सकेंगे? फिर साक्षात्कार क्या करें आप? साक्षात्कार के टाइम पर आंखें बंद कर ली, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। प्लीज प्लीज प्लीज, डर लगता है। आत्मा की बात मत करो। हम प्लीज नाराज नहीं होना, साथ में ये भी इतना इतना ध्यान रखते हैं हमारा, मतलब मैं देख। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आत्मा डरेगी या डटेगी? प्रश्न ये खड़ा हो गया हमारे सामने, क्या ऐसा भयानक सीन हमारे सामने आएगा, अब हम उस समय हम आत्माएं डरेंगी या डटेंगी? भाई जी वो तो स्थिति पे निर्भर करता है अब बताओ, अब आपकी स्थिति कैसी है? भाई जी अभी तो अप डाउन है। अभी डरोगी? अभी इतनी बड़ी डोज परमात्मा दे रहा हो, फिर डरेंगे? अभी अपने आप को डटाओ, रात को सब खराब नहीं होंगे। अब भी से अपने आप को पक्का करो, हम डटेंगे भाई, हमने अपने आप को समझा, कुछ हम डरेंगे नहीं। तभी तो निर्भय बनेंगे ना, निर्भय बनने नहीं बनना है। हम भी बनना है। क्या करे, बनना तो पड़ेगा। बाप इस तरह खतरनाक है जो अजीब सी पढ़ाई पढ़ाता कि तुम निर्भय बनो। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, कहते कुछ भी आ जाए डरना नहीं है। हाँ जी, सत्य जो होने वाली चीज है, वो जो सत्य बात है वो बता रहे हैं ना भाई। हाँ, तो उसमें डर की क्या बात है? तो यही वंडरफुल बात है ना कि डरेंगे नहीं, कुछ भी हो, आग आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, जो मर्जी आता है, पर तो हम डरेंगे नहीं, हम डटेंगे। तो ये बात हमने अपने आप को अच्छी तरह समझा दी। बता दूं, फिर से बंद हो गया शायद। डटेगी, ठीक है कि नहीं? मतलब हम अच्छी तरह से सीखे इस बात, हमने डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए। निर्भयता ही सच्चा कवच है। हाँ जी, अपना अपना पार्ट निभाना है भाई जी, उसमें डरने की क्या बात है? एक्टिंग करना है। रोज कर रहे हैं। अब हमारे मतलब हम फिल्म में देखते हैं, वो कोई किसी को है ना अच्छी तरह से मार मार के मार देता है, तो हमें क्या होता है? दुख होता है कि नहीं होता? भाई जी हमें भावना में नहीं आना है। हमें पता है वो एक्टिंग कर रहा है मारने की, वो एक्टिंग कर रहा है रोने पीटने की, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद बैठ के चाय पी रहे होंगे। अच्छा, वो एक्टिंग है तो ये भी हम एक्टिंग कर रहे हैं। अभी हम बेशक कोई किसी को मारने की एक्टिंग कर रहा है, मार रहा है, उसके शरीर को खत्म कर दिया, और जब परम में जाएंगे तो इकट्ठे पड़े होंगे ना, दूर दूर होंगे, एक जीरो, सारे के सारे जीरो में पड़े होंगे, मारने वाला भी और मरने वाला भी। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ को एक फिल्म की मूवी की तरह फील करना है। हाँ,
ये अभी से हम, ये साक्षात्कार है ना। यही बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। जितना अच्छी तरह हम इसको समझ गए उतना हमने अच्छी तरह साक्षात्कार किया। भाई जी शरीर छोड़ने के बाद ना हम से बाहर निकल तो ये ड्रामा के जैसा फील होता है, जैसे स्वप्न से जाग गए हम, ऐसा फील होता है। तो ये स्वप्न समझना है, संसार एक सपना है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? विनाश की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। हम इन 4 लाइनों को 2 मिनट पढ़ के छोड़ सकते थे, परंतु वो 2 मिनट वाला हमारे ऊपर उतना असर नहीं कर सकता जितना हम एक अक्षर को घोट घोट कर पी रहे। विनाश की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता। खाली निर्भयता नहीं, निर्भयता की शक्ति का मतलब क्या है? भाई जी निर्भयता के चिंतन करने से अपने अंदर का भय भगा देने का, और भय भागने के बाद में जो और कोई बताएगा? और कौन बताएगा निर्भयता की शक्ति? भाई जी जो होता है वो अच्छा होता है, निर्भयता की शक्ति कौन बताएगा? और कौन बताएगा? भाई जी मैं आत्मा हूँ, मुझे मरण नहीं है, शरीर का मरण है, मैं तो अमर आत्मा हूँ, मरने का डर नहीं। योग बल बताओ। अच्छा, भाई जी बार बार अभ्यास करने से उसके अंदर बल आ जाता है। किसका अभ्यास करने से? निर्भयता। हाँ, जितना बाबा की श्रीमत अब भी आपके साथ घटना घटी है, हमने चर्चा की थी अगर टाइम पहले भी, कि दूध बिखर गया। हाय हाय क्यों निकला? क्योंकि मुझे भय हो गया, मेरे को सारे घर की सफाई करनी पड़ेगी, चूल्हा साफ करना पड़ेगा। तो भी निकलना चाहिए था। वाह बाबा वाह, आए बाबा नहीं, वाह बाबा वाह निकलना चाहिए था। खाली बिखरना नहीं, कोई और भी नुकसान हुआ है, छोटा मोटा जो भी नुकसान हो रहा है, नथिंग न्यू कोई। भाई जी हाँ जी, ये जब तक निर्भयता की शक्ति हमारे में जब तक नहीं आएगी ना, जब तक हमारे अंदर विकार है, विकारों ने तो हमारी आत्मा को कमजोर किया है। बहन जी बात समझिए। विकार जाए भाड़ में, हम विकारों के बारे में सोचे क्योंकि विकार हैं हमारे पास। आए क्यों विकार हमारे पास? हमारा विकारों से दोस्ती क्या है? विकार हमारे शरीर को कमजोर करते हैं। कमजोर होता है तो मन कमजोर होता है, और मन कमजोर होता है तो साक्षात्कार बेड़ा गर्क होता है। हम अपने मन को सशक्त बनाएं, विकारों पर अपने आप जीत हो जाएगी। मन कमजोर होने के कारण तो विकारों पर जीत नहीं हो रही है, वहां भी तो भय ही तो है जो विकार में फंसने को मजबूर करता है। क्या करूं, कहां जाऊं? कार्मिक अकाउंट भी हो सकता, कार्मिक अकाउंट भी तो होगा ना इसमें। फिर उसका कार्मिक उसने पद छोटा पाना है ना, वो अपनी बुद्धि में रख ले हुए ना, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मैं छोटा पद काफी है, बात नहीं, मैं दास दासी बन जाऊंगा तो भी ठीक है। क्योंकि मुझे एक बच्चा याद आता है मेरे जीवन में, एक ही बच्चा मेरे पास आया जीवन में, आकर कहता है गुरुजी मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, अगली बार पास हो जाऊंगा। ऐसा कहने वाला बच्चा, मुझे वंडरफुल बच्चा, उस शक्ल मुझे उसकी भूलती नहीं है। फिर पहचान तो नहीं पाऊंगा कि अब यदि मैं बड़ा हो गया हो, क्योंकि बच्चे का दिमाग इतना था कि वो उतना ही समझ सकता था, नहीं हो सकता था। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं पास नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। अब कैसा बच्चा बनना चाहते हैं आप? कुछ यार बच्चा फिर क्यों सोच रहे हो?
अपने वो कौन सी क्लास वाला बच्चा था? ये 6ठी या 7वीं का था। तो मतलब मेरा कहने का कि बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमें किसी भी का भय क्यों लग रहा है। रोटी नहीं मिली, क्या करेंगे आप? हाय वाय हाय, अब दादी ने शरीर छोड़ दिया है, खाना नहीं बनेगा जी, ठीक है जी, हमने अपने आप को समझा दिया, ठीक है खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और उस टाइम वो आगे बोलते हैं ना, मधुबन रेडियो वाला बोला जी आप स्टूडियो में चलेंगे, मैं दादी के बारे में कुछ बोलो। मतलब बात है कि उसके बाद मैं आया, देखा सब साफ, कुछ भी नहीं, वो फल भी जो दे रहे थे ठीक है। फिर उसको पता लगा कि चलो आनंद सरोवर चले जाओ, वहां कुछ ना कुछ होगा। चलो भी ठीक है, क्योंकि वो सब आपस में कहीं ना कहीं से जहां भी मतलब वहां पर ऊपर से बन के आता रहा 2 दिन तक, शांति वन से दाल और चावल रोटी, दाल चावल रोटी, मतलब सब कोई सब्जी का कुछ भी, मतलब ऐसा कि अपना आप गुजारा कर लो। तो मतलब कहने का है कि वहां से खाना, ऊपर से पांडव भवन से और शांति वन, किस बात का भय? ज्यादा नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा तो व्रत से कौन सी फांसी आ रही है? हम फंसे पड़े होंगे तो व्रत करेंगे ना, ठीक है। तो ये सारी बातें सोचनी, अपने आप को फ्री रखो, निश्चिंत, अपने आप टाइम पर मिलता रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब वो जूस का टाइम होता है 6 से 7, हमारी 6 से 7 क्लास का टाइम होता है। अब वो 7 बजे के बाद जाओ तो जूस नहीं मिलता, तो भाई को कहा, मैंने कहा सेवा करेंगे। एक दिन तो उसने सेवा करके 1 गिलास जूस ला के दे दिया। अब उसको भारी लग रहा था, भाई जी आप रोज रोज क्लास क्यों करते हो, मत करो ना क्लास, हम तो छोड़ के आए ना क्लास। मैं ठीक, कोई बात नहीं। उसको कहने की क्या जरूरत है, नहीं मिलेगा जूस, हम 2 दिन जूस नहीं पिए तो क्या हम कुछ हो जाएगा? भय नहीं होना चाहिए, किसी चीज के ना मिलने का कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे भय हमें शक्तिशाली बनाते हैं। इन भय से मुक्त होते जाए, निर्भय होते जाए, तो हम शक्तिशाली बनते जाए। वहां पर मोबाइल खराब हो गया, नेटवर्क चला जाए, चला जा भी, तू भी जा, तू भी जा, जाना तो है, कल भी तो जाएंगे, आज चले गए तो ठीक है, नहीं हो सकता तो भी ठीक, हो सकता है तो ठीक है। छोटे छोटे भय से हम शांत हो सकते हैं, कब होगा? निर्भयता की शक्ति का मतलब है बार बार निर्भय होने के अनुभवी। जैसे बार बार बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी, ऐसे बार बार बहुत रोजाना हमारे सामने समस्याएं आती हैं, पर तो हम हर बात में निर्भय रहे, नहीं रहे तो बैठकर समझाएं, फिर ये बात समझाएं। भाई आ गया तो फिर ये बात समझाए कि अब नहीं आने दूंगा, अब की बार आके दिखाइए, उसको बताता हूं कैसे आता है। आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, जो आत्मा ज्ञान और योग से बलवान है, वे अग्नि में भी शीतल बनी रहती है। लाइन समझे? जो आत्मा ज्ञान और योग से बलवान है, योग बल जिसके पास है, बार बार बाबा की श्रीमत पर चलने के जो अनुभवी हो गए हैं, उसे कहा जाता है योग से बलवान, योग बल। अग्नि में भी जल रहे शरीर के अंदर होते हुए भी कैसे होंगे? ये बाबा लग रहा है आपको सिर से ऊपर की बातें कर रहे हैं? हाँ जी, शीतल होंगे, शीतल। हम शीतल होंगे, बातें कहीं हाई लेवल की तो नहीं, हमारे लेवल की हैं ये बातें क्या? भाई जी हमारे लेवल के हैं तो आप पढ़ा रहे हैं हमें। अच्छा, इसलिए पढ़ा रहा है। हाँ, हमारे लेवल की बात है। वो समझ रहा है कि इनके लेवल की बातें हैं, अब ये इनको ये बातें बताई जाए, ठीक है? हजम हो रही है बात के नहीं हो रही? वे अग्नि में भी शीतल बने रहते हैं, मतलब हम अग्नि में भी क्या, टीचर भी स्टूडेंट को देख के पढ़ाते, टीचर भी स्टूडेंट को देख के पढ़ाते, स्टूडेंट को लेवल जैसा अच्छा अच्छा ये चक्कर है।
इसलिए हमें चुना उसने कि ये अच्छे बच्चे हैं, इनको पढ़ाया जाए। ठीक, फिर तो हमें खुशी हो रही है। जहां सब भयभीत होंगे वहां ये योगी आत्मा दूसरों को शीतलता का अनुभव कराएंगी। समझ में? आपका काम भी दे दिया, हमारा काम भी साथ साथ दे दिया। पहले हम शीतल होंगे, फिर वो सारे जो दुखी हो रहे होंगे वो हमें देखकर एंजॉय करने लगेंगे। हम आग में भी एंजॉय करेंगे, बर्फ में भी एंजॉय करेंगे, वो हमें देख एंजॉय करेंगे। सोचना, एंजॉय करना है। आग में पड़े हुए शरीर का आनंद लेना है। दर्द के प्रभाव से अलग होना है। ठंड के कारण दमते हुए शरीर के प्रभाव से अलग होना। मुझे एकदम ठंड का आ रहा है कि दो भाइयों ने इंडिया से लंदन जाने की सोच ली। पैसे नहीं है उनके पास जाने के लिए और जाना बाय एयर है। उन्होंने बड़े किसी तरीके से दीवार फांद करके कहीं से खेतों में से खाली जगह होती है ना, वहां से छुपते छुपाते कैसे भी एयरपोर्ट पे आ गए। वहां पर आ गए, वहां किसी ने उनको देखा नहीं, किसी ने उनको कुछ रोका नहीं। और वो हवाई जहाज जब चलने वाला है, जब उनको पता था कि अब सामान भी अंदर रखा गया है, सब कुछ होता है, वो कैसे उसके हवाई जहाज के पीछे, मतलब जहां से पहिए बाहर निकलते, वहां उनको कुछ आइडिया था कि भी यहाँ पर हम बैठ जाएंगे। और वो वहां बैठ गए। उनके पास थोड़ा बहुत खाने पीने के पैकेट वगैरह ले लिए, तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि ऊपर जाके ठंड कितनी होगी। ठंड से मुझे याद आया कि ऊपर, क्योंकि एरोप्लेन तो बिल्कुल चारों तरफ से बंद होता है, एयर टाइट होता है, तो उसके कारण जो है ना अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखा जाता है। अब वहां तो माइनस चला गया बहुत ज्यादा, और वो दोनों जम गए। इनमें से एक किसी देश में गिर गया कहीं पर, और उसकी उस लाश से शिनाख्त होते हुए पता लगा। और एक वहां एयरपोर्ट पर पहुंच गया और उन्होंने वहां देखा कि एक बंदा इसके अंदर पड़ा है, और उसको हॉस्पिटल ले गए, वो ठीक हो गया, बच गया। देखिए कि उसकी हिम्मत कितना, उन्होंने कुछ भी होगा मतलब मौत को गले लगाया और बैठ गए। और उसके बाद वो बच गया, और उसको उसका नाम भी वहां लंदन के उनको वो भी मिली, क्या बोलते हैं, मिलती है ना हमारे निवासी का जो है ना। और उसके बाद जो है ना वो आया था, और उसने जो है ना वहां पर टैक्सी करता है वहां। तो मतलब कहने का यह है कि वो पहुंचा, कितनी ठंड को पार करके गया, मौत को पार करके गया। ऐसे केस बहुत सारे हैं। तो मुझे केवल अचानक याद आया कि ठंड में भी करना, कुछ नहीं होता। शरीर खत्म होने से हमें, उसे तो ये भी मालूम था कि शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं दूसरा शरीर ले लूंगा, बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो ठीक। तो यही सिचुएशन हमारी होनी चाहिए। मन को तैयार किया उसने भाई जी। हाँ, मन को तैयार किया। मन को तैयार किया, पर हमने अपने आप को देना है। बचेगा तो ठीक, नहीं बचेगा तो ठीक, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जरा भी दुखी नहीं होना। दूसरों को शीतलता का अनुभव आएगी। आप शीतल होंगे ना तो वो भी शीतल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जितना टेम्परेचर मेरे पास है, जितना ठंड मेरे पास है, उतना ठंड, जितनी मुसीबत मेरे को है उतनी मुसीबत उसको है। वो खुश है तो मैं भी खुश हूं, ठीक है। आपको देखकर खुश हो जाएंगे। ये आखिरी सेकंड से पहले की देर है। कितनी देर
सकता है ये किसके साथ। 10 मिनट का, 2 घंटे का, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, कितना बड़ा उसका किताब है, वो उस सेकंड से पहले होगा, उस सेकंड नहीं होगा, याद रखना। वो सेकंड पर तो लास्ट एक्शन होगा। ये दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना। वह योगी आत्मा दूसरों को शीतलता का अनुभव कराएगी। जब लोग कहेंगे आए गया हाय मरा, तब आप कहेंगे नथिंग न्यू। और आपका ये कहना नथिंग न्यू, ये संकल्प उन सबको पहुंचेगा नथिंग न्यू। आप भी शरीर छोड़ेंगे और वो भी शरीर छोड़ देंगे। मैं तो अपने मीठे घर, अपने मीठे राज्य जा रहा हूं, मैं तो लोग चिल्ला रहे होंगे, आप स्वयं में स्थिर परमात्मा की याद में मगन होंगे। वाह 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 वाह, मजा आ रहा है। आपको दिखेगा, आपको दिखेगा अपना स्वीट होम, अपने राज्य की स्थापना, स्वर्ग, ये दोनों दिखाई दे रहे होंगे आपको। क्योंकि आपकी आंखों में तो 2 ही चीजें है ना, एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। आपको और तो कुछ दिखाई देता ही नहीं। नृत्य होगा जब आत्मा भय से बच जाती, तो परम शीतलता में प्रवेश, और तब आत्मा भय में नहीं आती, बिल्कुल खुशी में नाचती है। स्थापना के नजारे विनाश में ही देखेंगे, जहां एक और विनाश होगा और दूसरी और ज्ञान योगी आत्माओं की आंखों में दिखेगा स्वर्णिम युग का आगमन और सतयुग की स्थापना। किनकी आंखों में दिखेगा? ज्ञानी योगी आत्माओं की आंखों में दिखेगा। जो वैकुंठ जानते हैं उनके आंखों में दिखेगा। हाँ, ज्ञानी और योगी आत्मा, पक्के आत्मा। स्वर्णिम जानने वाला तो बात है, जानते तो सारे हैं, पर तू जानने के साथ प्रैक्टिकल भी चाहिए। ज्ञानी और योगी, खाली ज्ञानी नहीं देख सकेंगे। तो अभी ज्ञान को पूरा पूरा मन मनाभाव कर रहे हैं, हाँ, हर एक कर्म बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी ज्ञान में सब बहुत चल रहे भाई जी, वैकुंठ को नहीं जानते हम जितना वैकुंठ को जानते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, हम जानते हैं तो जानने का हमें कोई अभिमान नहीं हो सकता। जानने से हम वैकुंठ में चले जाएंगे। भाई जी साक्षात्कार तो हो रहा है ना। हाँ, साक्षात्कार हो रहा है। अब इस साक्षात्कार को प्रैक्टिकल अपने जीवन में हमें लाना है। ठीक है, हमारी एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति है ना भाई। भविष्यवाणी नहीं, अनुभूति बनाए। दुनिया को हम बनाते हैं, बता रहे विनाश होगा, ये होगा, ये होगा। एक भाई आया मेरे पास, नजदीक से गुजरा, अमेरिका में एक बम गिरेगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है भाई जी, मैंने कहा ठीक है। वो वीडियो देखा है उसने, मतलब हाँ भाई जी आपकी बात कर रहा उसने। हाँ, मतलब कहने वाला ये कि इस तरीके से वो अपना इंट्रोडक्शन देके चले जाते हैं ना। भविष्य नहीं, वाणी नहीं, अनुभूति बनाए। खाली भविष्यवाणी नहीं, अब ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उससे मेरे को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। मैंने बना दिया, सबको पता लग गया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये लाइन को रखना है, भविष्यवाणी नहीं। आपने बताया, अब अनुभूति करने की जरूरत है। मैं भी यदि अनुभूति नहीं करता हूं तो मेरे को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज ये आपके साथ बैठ करके ये मंथन कर रहा हूं मैं, आप ना बैठो तो मैं ये मंथन करता। आज ये ज्ञान सिर्फ भविष्य की बात नहीं, ये आज का अभ्यास है। ये आज का अभ्यास है। आप 20 निर्भय बनो। ये यहाँ पे से हम भाई जी मनन कर रहे थे, इससे हमें ना मनन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप 20 निर्भय बनो, आप 20 परमात्मा से कनेक्ट रहो।
ताकि जब समय आए आप स्थिर, शांत और बने रहें। इसलिए प्रिय आत्माओं, जब दुनिया जाएगी आप चल पड़ेंगे अपने वास्तविक घर, अपने सुंदर राज्य की ओर, क्योंकि आपको ज्ञान है, योग है और सबसे बड़ी बात आपके हाथ में किसका है? बाबा का परमात्मा का। श्रीमत का हाथ है। ये तीन बातें, उंगली पकड़ रखी है। हाँ, ये तीन बातें आपके पास हैं। अब कह तो दिया, परंतु कितनी है उसको हमने खुद तैयार करना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।